दहशतगर्द हैं। अगर ये महरूमी है, अगर ये लोगों के हमदर्द हैं, अगर ये हकूक की जंग लड़ रहे हैं, तो ये हमला सिर्फ क्यों करते हैं स्कूल्स पे, हॉस्पिटल्स पे, थानों पे? कहा गया कि जी पाकिस्तान में एक साइड पर क्रिकेट हो रही थी। सर, यही तो दहशतगर्द चाहते हैं कि आप क्रिकेट भी बंद कर दें, आप मेले ठेले भी बंद कर दें, आप दुकानें भी बंद कर दें, आप कारोबार भी ना चलाएं, आप बलोचिस्तान का कारोबार हो या वो पाकिस्तान का हो वो भी ना चले। बलूचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट्स पर हमला किया गया। 33 सिविलियन, 17 एहलकार शहीद हुए। कल तक 177 दहशतगर्द हलाक किए गए। इंटेलिजेंस होने की वजह से फोर्सेज अलर्ट थी। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, दहशतगर्दी का महरूमी या हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। मजलूमियत और महरूमी का बयानिया नहीं चलेगा। लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दहशतगर्दों का मकसद लूट मार और भत्ता लेना है। दहशतगर्द चाहते हैं क्रिकेट ना हो, कारोबार ना चले। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मुतफ़क़ा मंजूर। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मजम्मत। अस्करी इदारों को खराज तहसीन पेश। शहदा और जख्मियों के अहल खाना से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा। बलूचिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान के एजेंट हैं। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारत के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। सारी दुनिया जानती है भारतीय जासूस कुलभूषण यादव हमारी कस्टडी में है। जंग में शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत कर रहा है। बलोच कौम की मदद से हम भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। मुल्क भर में करप्शन में कमी, शफाफियत में इस्लामाबाद सरे फहरिस्त। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी शफाफियत के आशारिये नुमायां। FPCCI का मुल्क गिर सर्वे आवाम की अक्सरियत ने बदउनवानी का सामना ना होने की तस्दीक कर दी। 67% ने कहा उन्हें कभी बदउनवानी का सामना नहीं करना पड़ा। 73% ने कहा उन्हें कभी रिश्वत नहीं देना पड़ी। 76% अफराद की अकरबा परवरी से कोई वास्ता ना पड़ने की तस्दीक। 59% अफराद ने कहा सरकारी इदारों या ओहदेदारों में गैर कानूनी जराए से दौलत बनाने का रुझान है। एंटी करप्शन इदारों में नैब सबसे ज्यादा मौसर इदारा समझा गया। सरकारी इदारों में मेरिट पर भर्ती सबसे मस्बत इस्लाह करार। 31% शहरी हुकूमती एंटी करप्शन इकदाम से मुतमईन। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब में कहा बदउनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम किए हैं। FPCCI सर्वे दुरुस्त हकायक तक पहुँचने के लिए किया गया। हम कभी दहशतगर्दों का साथ नहीं बैठे, इनसे हमदर्दी नहीं की। मुल्क मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। बलूचिस्तान वाकयात पर तहकीकात होनी चाहिए। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजू नासिर अब्बास का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा बानी PTI की मुलाकात पर पाबंदी लगाना इंतकामी कार्रवाई है। इनकी आंख ज़ाया हो सकती है, इनकी मर्जी के डॉक्टर से चेक कराएं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा यह इंसानी हुकूक का और संजीदा मामला है। बानी PTI से इनके डॉक्टर्स की मुलाकात कराई जाए। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी PTI ने खुद पिम्स में इलाज की ख्वाहिश की। बानी का प्रोसीजर कामयाब हुआ, अब उन्हें कोई मसला नहीं। दोबारा भी कोई मसला हुआ तो सहूलियात दी जाएंगी। वज़ीर आज़म इंसानी हुकूक की मुकम्मल पासदारी करते हैं और करते रहेंगे। जरा के नाम पर गवाह को हरासा करना और गैर मुतालिका सवालात करना नाकाबिले कबूल है। जरा का हक लामहदूद है, ना ही बेलगाम। गवाहों को तवील जरा के जरिए थकाकर गलती पर मजबूर करना इंसाफ के मनाफी है। सुप्रीम कोर्ट के अराजी से मुतालिक केस में अहम रिमार्क्स। कहा ट्रायल कोर्ट को गैर जरूरी जरा महदूद या खत्म करने का मुकम्मल कानूनी इख्तियार हासिल है। ट्रायल कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले कानून के मुताबिक करार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालतें गवाहों को गैर जरूरी तज़हीक और दबाव से महफूज रखने की पाबंद हैं। लाहौर के इलाके मौलनवाल में 53 केनाल 3 मरला अराजी से मुतालिक केस था।
वफाकी आईनी अदालत का कहना है हमदर्दी या अखलाकियात कानून की जगह नहीं ले सकते। जजेस को बिला खौफ और इम्तियाज कानून के मुताबिक फैसले करना होंगे। सिंध हाई कोर्ट का तालिब इल्म को स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान देने की इजाज़त देने का फैसला कलअदम। फैसले में कहा गया कानून ज़ाब्ते या रेगुलेशन में स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त मौजूद नहीं। हाई कोर्ट्स हमदर्दी, मुसावात या ज़ाती एहसासात की बुनियाद पर हुक्म जारी नहीं कर सकती। अदालती फैसलों की बुनियाद ज़ाती अकायद या सियासी हक़ाइक़ नहीं बन सकते। ज़ाती नेक नियति या बेलगाम इख्तियार आईनी निज़ाम का हिस्सा नहीं। कोयटा बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों से मुतालिक केस का फैसला महफूज। वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक ने कहा फैसले में बल्दियाती इंतखाबात के लिए टाइम लाइन देंगे। अब 5 साल तो इस मुकदमे को ज़ेर इल्तवा नहीं रखेंगे। इलेक्शन कमीशन रसामंद है तो अप्रैल में कोयटा के बल्दियाती इंतखाबात क्या करवा दें। जस्टिस रोजी खान ने कहा कोयटा 10 किलोमीटर का शहर है, हल्का बंदियां तो 2 हफ्तों में हो सकती हैं। सानिया भाटी गेट लाहौर खातून के शौहर पर तशद्दुद पर वजीर आला पंजाब बरहम। तशद्दुद की नौयत का तयन करने के लिए गुलाम मुर्तज़ा का मेडिकल करवाने का फैसला। मेडिकल पुलिस की निगरानी में शोरकुट के अस्पताल में होगा। रिपोर्ट आने के बाद अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का इम्कान। गुलाम मुर्तज़ा ने SP सिटी और SHO पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया था। कहा पुलिस अफसरान बीवी के कत्ल का एतराफ़ करने के लिए दबाव डालते रहे। कौमी असम्बली में कश्मीरी अवाम से ज़ार यकजहती की करारदाद मंजूर। करारदाद पार्लिमानी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन राना कासिम नून ने पेश की। भारतीय मज़ालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की सख्ती से मजम्मत। करारदाद में कहा गया जम्मू कश्मीर एक आलमी तनाज़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल किया जाए। तहरीक आज़ादी कश्मीर की पुरम जदोजहद को भारत बर्बरियत का निशाना बना रहा है। 10 लाख भारतीय फौज ने कश्मीर को जेल बना दिया है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी के लिए कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हुर्रियत रहनुमा परवेज़ अहमद शाह और दीगर की मुजफ्फराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को दंदान शिकन शिकस्त दी। भारत की आबी जारहियत बढ़ती जा रही है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना भारत की खतरनाक पॉलिसी है। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिसाल मलिक का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा भारत मकबूजा कश्मीर में शदीद तरीन फौजी कब्जा कायम किए हुए है। कश्मीरी नौजवानों की जबरी गुमशुदगियां संगीन इंसानी अलमिया हैं। लाहौर में बसंत की बहार, तैयारियां जोरदार। धड़ाधड़ पतंगों की खरीदारी। अंदरून लाहौर पतंगों की दुकानों पर रश। पतंगों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। दूसरी जानिब महफूज बसंत के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। बगैर सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल चलाने पर अब मुकदमा भी दर्ज होगा। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी एंटीना ना लगवाने पर दफा 188 के तहत मुकदमा दर्ज। लाहौर गुजरपुरा में पतंगे चेक करने के बहाने पुलिस एहलकारों की दिहाड़ी। नौजवानों को हरासा करके 56,000 रुपये और 50 गुड्डे बतौर रिश्वत ले लिए। पुलिस एहलकार और नौजवान की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई। DIG ऑपरेशन का नोटिस। चारों एहलकार मुअत्तल। इंक्वायरी का हुक्म। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मसम्मत। कहा भारत दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। BLA हमला पाकिस्तान के साथ साथ अमरीकी मफादात पर भी हमला है। भारतीय बयानिए का मकसद पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी को रोकना है। मई 2023 से तातुल का शिकार अमरीका ईरान मुज़ाकरात एक बार फिर बहाल। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात जुमे को तुर्की में शुरू होंगे। अमरीकी और ईरानी हुकाम ने तस्दीक कर दी। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात इस्तांबुल में होगी।
मुलाकात में सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र और दीगर ममालिक भी शरीक होंगे। ईरान अमेरिका दोतरफा मुलाकात के अलावा सैफरीकी और दीगर मुलाकातें भी होंगी। ईरानी हुक्काम का कहना है कि सिफारतकारी जारी है। ईरान यूरेनियम अफजोदगी पर लचक दिखाने के लिए तैयार है। बदले में ईरान चाहता है अमेरिकी फौजी असासों को ईरान से दूर मुंतकिल किया जाए। बॉल अब अमेरिकी सदर ट्रंप के कोर्ट में है।